डॉक्टर अमरीश अंबर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अवध का योगदान का हुआ विमोचन। काव्य ग्रंथ के विमोचन के दौरान पत्रकारों का किया गया सम्मान। अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सहित अनेक क्रांतिकारियों पर डॉक्टर अमरीश अंबर ने काव्य ग्रंथ रचना की है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये बात विभागाध्यक्ष हिंदी प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने डॉक्टर अमरीश अंबर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अवध का योगदान के विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कही। सचिव उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर उमेश आदित्य के काव्यमय स्वागत भाषण के पश्चात पटेल संस्थान के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता तथा साहित्यकार प्रदीप सारंग के सफल संचालन में विषय परिवर्तन करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हुतात्माएं इतिहास की अमूल्य थाती हैं। इन पर कविता रचकर अंबर जी ने साहित्य इतिहास प्रस्तुत किया है। चीफ टैक्स ऑफिसर डीएम कटियार ने कहा कि डॉक्टर अंबर ने पुरुष नायक राजा जयलाल सिंह, राजा बलभद्र सिंह तथा राजा रज्जाक बख्श के साथ ही वीरांगनाओं बेगम हजरत महल व उदा देवी की भी वीरता का वर्णन किया है। प्रधान संपादिका हिंदी संस्थान डॉक्टर अमिता दुबे ने कहा कि इस पुस्तक की उपादेयता गुणवत्ता साहित्यकारों द्वारा निरीक्षण एवं प्रमाणित है। काव्य ग्रंथ विमोचन दौरान पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। क्षमता और अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती। लेखक ने प्रबंध काव्य का जिस वक्त चयन किया तो मुझसे चर्चा भी की। मैं उस समय झांसी में तैनात था और चर्चा के बाद राजा जयलाल सिंह के संबंध में काफी लिटरेचर भी मैंने उनको उपलब्ध कराया। जब उन्होंने उसकी पांडुलिपि मेरे पास भेजी तो मुझे इस बात से काफी संतोष हुआ कि उन्होंने उसकी विषय वस्तु में पुरुष नायकों के साथ साथ महिला नायकों को भी समाहित किया और उसमें संतुलन प्रदान किया। पुस्तक की जो भाषा अत्यंत सरल सुबोध और जो गेय शैली है, पाठक उसको पढ़ करके उसकी स्टोरी का अंदाजा लगा सकता है। पूर्व में बाराबंकी में ही श्री ओम प्रकाश वर्मा ओम जी की पुस्तक के विमोचन के समय मैं यहाँ पर आया था और तब से लगातार आप लोगों के संपर्क में हूँ। कुर्मी छत्री सभा लखनऊ के भवन पर कई कवि सम्मेलन अभी आयोजित किए गए, जिसमें ओम प्रकाश वर्मा जी अंबर जी दोनों की उपस्थिति रही। जनपद बाराबंकी एक महाजनपद लखनऊ के समीप है और जो अवध का भाग है और इस अवध की भूमि पर जो साहित्य के प्रति ये प्रेम और भक्ति का भाव जगा है, उसके लिए मैं विशेष रूप से बाराबंकी और लखनऊ जनपद का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमें एक अज्ञात सत्ता प्रेरित करती है कि हमको ये करना चाहिए, तब हम कर पाते हैं। उसके प्रति हमारा समर्पण होता है। भाई अंबर जी ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास की जितनी सराहना की जाए वो कम है। 5 लाख की वार्षिक आय से कम वार्षिक आय के साहित्यकारों को ये अनुदान प्रदान किया जाता है और उस अनुदान की प्रक्रिया में केवल ऐसा नहीं कि अंबर जी ने या प्रदीप सारंग भाई ने या और किसी ने भी अपनी पुस्तक जमा की और वो उस पर अनुदान मिल गया। हम उस पुस्तक के जो लेखक का नाम है उसको अलग कर देते हैं और फिर विषय विशेषज्ञ से उसकी निरीक्षा करवाते हैं। उसकी गुणवत्ता पर विषय विशेषज्ञ की टिप्पणी होती है, उसके उपरांत ही उसे अनुदान प्रदान किया जाता है। तो भाई प्रदीप सारंग जी की भी पुस्तक या जिनकी भी पुस्तकें अनुदान में प्रकाशित होती हैं या स्वीकृत होता है अनुदान, तो उसकी गुणवत्ता पर तो मुझे लगता है साहित्य जगत में प्रश्न चिन्ह नहीं उठते, क्योंकि उसकी निरीक्षा पूर्व में ही विषय विशेषज्ञ द्वारा की जाती रही है। बड़ी चर्चा हुई है
दूसरे हैं राजा जयलाल जी, तीसरे बलभद्र चहलारी नरेश, चौथी उदा देवी, पांचवें जगन्नाथ वत्स और फिर गंगा वत्स रावत। 6 नायक हैं। इनमें 7 अध्याय राजा जयमाल से सजे। उन सबको पढ़ते हुए मेरे मन में ये कामना आई और मैंने सोचा समय मिलने पर मैं प्रार्थना करूंगा कि राजा जयलाल पर एक स्वतंत्र महाकाव्य होना चाहिए। इस ग्रंथ को भी अगर उन तक सीमित रखा जाता तो और प्रभावशाली होता। इसमें उनका समूचा इतिहास भी आ जाता, जो मिथ हैं, जो जनश्रुतियां हैं, उन सबका शोध सर्वेक्षण करते हुए। और दूसरी आवश्यकता है कि सबसे पहले गद्य में उनका एक इतिहास लिखा जाए। काव्य में एक दिक्कत है, उसको कोई इतिहास नहीं मानता है, क्योंकि कभी को कल्पना का अधिकार होता है। धर्म कुछ कविया उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो तथ्यों और आंकड़ों के सहारे लिखेंगे, और इतिहास मांगता है प्रमाण। ऊपर तथ्य लिखिए, नीचे सोर्स बताइए, उसका प्रमाण दीजिए। तो सबसे पहले एक बड़ी बायोग्राफी, जीवनी परक ग्रंथ पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ गद्य में होना चाहिए, ताकि उनके व्यक्तित्व की परिपूर्ण प्रतिष्ठा भारतीय समाज में हो सके। भारत सरकार इस दिशा में कुछ प्रयास कर रही है, बहुत निराशाजनक स्थिति की नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन ने, उसके संस्कृत विभाग ने 75 जिलों में स्वातंत्र संग्राम को लेकर जो कार्य हुए हैं, प्रदीप जी उसके साक्षी हैं। हर जिले से पुस्तकें लिख करके आई। अब तक 45 पुस्तकें छपी, बाकी प्रकाशनाधीन है। लेकिन एक बड़ी विराट योजना करोड़ों की, बाराबंकी का इतिहास है, अयोध्या का इतिहास है, सुल्तानपुर का है, लखनऊ का है, ऐसे जितने जनपद है। ये कार्य आप ही सबके माध्यम से, क्योंकि लेखक का जो चयन हुआ है आप ही के बीच से हुआ है, उनके माध्यम से इसको करना होगा। तो पहली आवश्यकता यह है कि राजा जयलाल जी को उनके पूरे व्यवस्थित इतिहास को उनके पूर्वजों से लेकर के और उनके युद्धों में वर्णन करते हुए, कब तक उनका वंश आजमगढ़ में रहा, कब वे अम्बेडकर नगर में आए, कब वे लखनऊ में गए, उनके पिताजी किस तरह से कब सेनापति हुए, इनको कब वो अवसर मिला, और फिर रानी के विश्वास पात्र के रूप में बेगम के साथ उन्होंने किस किस युद्ध में क्या कौशल दिखाया। मुख्य तौर से मोटी मोटी बातें तो यही बताई जाती हैं कि उन्होंने एक तो बेगम के प्रति आजीवन पूरी निष्ठा का निर्वाह किया, उनके एक तरह से अंगरक्षक बने रहे, सुरक्षा अधिकारी बने रहे, और उसी के साथ साथ खजाने की रक्षा करने में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जामाता का बस तक हो गया, लेकिन नवाबी खजाना अंग्रेजों को नहीं मिला।